विचार कौन करता है? ब्रेन ही करता है। शरीर का नियंत्रण कौन करता है? ब्रेन करता है। अगर हम बुरा विचार करते हैं, गलत बीज बोते हैं, तो उसके भी परिणाम हमको भुगतने पड़ते हैं, शरीर को भुगतने पड़ते हैं, ब्रेन को भुगतने पड़ते हैं। अगर सही पॉजिटिव विचार करते हैं, अच्छे बीज बोते हैं, तो उसके भी परिणाम हमको भुगतने पड़ते हैं, यानी अच्छे फल मिलते हैं, अच्छे परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। वो भी हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं, हमारे ब्रेन को प्राप्त होते हैं। ये सामर्थ्य हम में है। विचार हमारा ब्रेन करता है, लेकिन सिलेक्शन करने की क्षमता हम में होती है। हम ब्रेन से स्वतंत्र नहीं है, फिर भी हम अलग निर्णय ले सकते हैं। ये जो हमारी क्षमता है, ये क्षमता हमें उपयोग में लानी होगी। अब भाई, मेरे जीवन में मैं जीते वक्त क्यों जीता हूं? हर व्यक्ति हर स्थिति में जीना चाहता है, जिंदा रहना चाहता है। चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थिति हो, जीने लायक स्थिति ना हो, भूखा रहता हो, फिर भी वो जीना चाहता है। बहुत बुरी अवस्था है, जीने से मरना अच्छा है, ऐसी स्थिति है, इसके बावजूद वो जिंदा रहना चाहता है। 5-7 दिनों से भूखा प्यासा है, कहीं अटक गया है, खाने को नहीं मिल रहा है, फिर भी वो जीने की कोशिश करता है। क्यों? इसके पीछे का एकमात्र कारण होता है कि ये नेचर ने जो हमको पैदा किया, नेचुरल इंस्टिंक्ट के साथ में ही एक जीने की तीव्रतर चाह हमें प्राप्त हुई, जीने की तीव्र इच्छा। हर प्राणी मात्र में यह होती है। किसी भी अवस्था में, किसी भी कोशिश में हमको जीना है, तीव्रता से जीना है। यह कोशिश इंसान करते रहता है, हर प्राणी मात्र करते रहता है। नेचर का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट का यह हिस्सा है। इसलिए जो जो इंसान पैदा हुआ, जो जो प्राणी पैदा हुआ, वो तीव्रता से जीना चाहता है। चाहे परिस्थिति अच्छी हो तो भी जीना चाहता है, परिस्थिति बुरी हो तो भी जीना चाहता है, बहुत विपरीत हो तो भी जीना चाहता है, जीना मुश्किल हो तो भी जीना चाहता है, आखिरी सांस तक जीने की कोशिश करते रहता है, क्योंकि हमको नेचर से ही ये नेचुरल इंस्टिंक्ट प्राप्त हुई है। अब ये आपके और मेरे जीवन की सच्चाई है। लेकिन जीते वक्त वो कैसे जीना चाहता है? हमारे ब्रेन में 2 सिस्टम होती है लिम्बिक सिस्टम में। एक रिवार्ड फंक्शन होता है, दूसरा पनिशमेंट फंक्शन होता है। जब भी हमारे जीवन में हम कोई कृति करते हैं, जब भी हमारे जीवन में हम कोई अनुभव लेते हैं, अनुभूति प्राप्त करते हैं, जब भी हमारे जीवन में हम कोई बर्ताव करते हैं, तो हर हमारी क्रिया के साथ में आइदर हमारा रिवार्ड फंक्शन जागृत होता है या फिर पनिशमेंट फंक्शन जागृत होता है। अगर हमारा रिवार्ड फंक्शन जागृत होता है ये लिम्बिक सिस्टम में का, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें सुख प्राप्त होता है, हमें आनंद प्राप्त होता है, और वही चीज हम बार बार दोहराने चाहते हैं, क्योंकि हमें बार बार आनंद चाहिए, सुख चाहिए, ये आनंद की अनुभूति हमें बार बार प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए वही अनुभव, वही अनुभूति या फिर वही बर्ताव हम बार बार दोहराते रहते हैं। अब मित्रों, इस ढंग से हमारे जीवन में हम जीते रहते हैं। जब कभी हमारा पनिशमेंट फंक्शन जागृत होता है तो हमें बहुत दुख होता है, वेदना होती है। पनिशमेंट फंक्शन जागृत होने के बाद में हमें जो वेदना होती है, दुख होता है, इस कारण हमको वो बार रिपीट करने की इच्छा नहीं होती है। वो बात को हम रिपीट करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे जीवन में हमको वेदना नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए। ये हमारी जीवन की वास्तविकता है। तो मित्रों, हमने 2 चीजें देखी जो हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। पहला, जो पैदा हुआ वो तीव्रता से जीना चाहता है, चाहे किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में, विपरीत स्थिति में भी जीना चाहता है।
लेकिन कैसे जीना चाहता है? जीवन में जीते समय कोई भी कृति करे, एक्शन करे, बिहेवियर करे, बर्ताव करे, कोई अनुभव लिए, एक्सपीरियंस लिए, हर समय उसका रिवार्ड फंक्शन जागृत होना चाहिए, उसे आनंद प्राप्त होना चाहिए, उसे सुख प्राप्त होना चाहिए। इस ढंग से वो जीना चाहता है ताकि उसका रिवार्ड फंक्शन जागृत रहे, हमेशा जागृत होते रहे, लेकिन पनिशमेंट फंक्शन जागृत ना हो, क्योंकि उसके कारण उसे दुख प्राप्त होता है, उसे वेदना होती है और वो दुख और वेदना से दूर रहना चाहता है। इस ढंग से हमारे जीवन में हम जीना चाहते हैं। अब ये फैक्ट्स मैंने आपके सामने रख दिए। आपके और मेरे जीवन का सही उद्देश्य है केवल जीवन में जीना। इसीलिए नेचर ने हमको पैदा किया कि आखिरी सांस तक, आखिरी क्षण तक